हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यहाँ पर पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था और वहीं से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। आप सबको पता ही है, पिछले वाले व्लॉग में बताया था सारी चीज़ें कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं रास्ते में ही थी और इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी दीदी के घर। और मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप लोग गैस करके बताना कि मैं किसके बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया था। और सच में मुझे ना ये कमेंट जब मैंने देखा तो मुझे देख कर के बहुत खुशी भी हुई, बहुत हंसी भी आ रही थी कि आप लोग कितना मुझे जानते हो, कितनी अच्छी तरीके से, और एकदम सही जवाब दिया था आप लोगों ने। तो एक दो कमेंट आए थे कि आप अपने भांजी के बेटे के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। तो जी हाँ, आपने सही पहचाना है, मैं अपने भांजी के बेटे की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। तो चलिए अब पहुँचते हैं दीदी के घर। और दीदी का घर ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर है, तो पास में ही है। कभी भी जाना होता है तो हम लोग चले जाते हैं। और हम लोग जब यहाँ पहुँचे ना, तो जैसे ही पहुँचे और देखे तो यहाँ पे पूजा चल रही थी और पंडित जी आए हुए थे, तो यहाँ पूजा करवा रहे थे। और आप सबको पता ही है, अभी जो है सावन का महीना चल रहा है और सावन का ये जो महीना होता है, इस समय भोलेनाथ की पूजा की जाती है और बहुत सारे लोग अभिषेक कराते हैं। तो दीदी का भी यही विचार था कि जिस दिन बर्थडे है उस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और साथ ही साथ क्यों ना भोलेनाथ का अभिषेक भी कराया जाए। तो ये सारी प्लानिंग थी, क्योंकि फिर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे ना, तो पूजा चल ही रही थी। और ये रुद्र जिसका बर्थडे है ना, उसका नाम है रुद्र। और ना इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, मतलब रो रहा था। और पूजा में यहाँ पे बैठे हुए थे बच्चे और वही बच्चों की मम्मी, यानी कि मेरी भांजी। आप लोग देखे ही हैं, इनको अच्छे से मतलब जानते होंगे, कई बार मैंने दिखाया है। ये मेरे यहाँ पे आई भी थी और रक्षाबंधन में अक्सर, या फिर सारे जो उसके बाद त्यौहार आते हैं ना, तो उस पे रहती हैं। तो यहाँ पे पूजा चल रही है, सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, बस मेन जो होते हैं ना अपने, वही लोग आए हुए हैं। तो हम लोग थे और एक और दीदी के ससुराल की फैमिली थी, तो वो लोग, उनमें से अभी नहीं आए, सब लोग शाम के टाइम पे आएंगे। तो ये जो पूजा है ना, बहुत लंबी चलती है। और मतलब 9:30-10 बजे से ये लोग यहाँ पे बैठे थे। मुझे बताया कि 9:30 के आसपास यहाँ पे बैठ गए थे और अभी जो है 2-2:30 बजे का टाइम था। तो ये पूजा जो है ना, शाम के 5 बजे जो है ख़त्म हुई है। बहुत लंबी पूजा चली थी और इससे पहले क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, तो इस वजह से पूजा जो है लंबी चली थी। और यहाँ पर दूध से अभिषेक कराया जा रहा है भोलेनाथ को। यहाँ पे मिट्टी की प्रतिमा बनाई गई है भोलेनाथ की और बड़े से बर्तन के बीच में रखा गया है। और काफ़ी सारा दूध था इसमें। इस तरीके से जब भर जाता है ना, तो निकाल करके फिर अलग बाल्टी में रख देते हैं। तो इतनी सारी तैयारी, ये सब कुछ करना ना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है अकेले सब कुछ करना। दीदी लगी हुई थी, परेशान थी। ये भी होता है ना कि सब लोग आते हैं तो फिर खाना पीना वगैरह। तो जब मैं पहुंची वहाँ पे, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची ना, थोड़ी सी यहाँ पे मतलब भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद मैं सीधा किचन में चली गई थी। किचन में गई थी इसलिए क्योंकि दीदी बहुत परेशान थी, तो मुझे उनकी हेल्प करनी थी, वही खाना पीना वगैरह जो भी बन रहा था। तो फिर मैं गई वहाँ पे, बनाने लगी थी। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई थी पूजा में बैठने के लिए। थोड़ा सा काम बचा था किचन में, कुछ काम पहले ही निपटा लिया था दीदी ने, आधा खाना बन चुका था और थोड़ा सा जो भी बचा था वो मैंने ख़त्म कर लिया था। इसके बाद फिर मैं पूजा में बैठी थी। और यहाँ पर जैसे ही पूजा समाप्त हुई, तो इसके बाद जो है सबसे लास्ट में हवन होगा। तो रूम छोटा है, इस वजह से यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है। पंडित जी बोले कि बाहर रख करके यहीं पे सब लोग हवन कर लेंगे, क्योंकि ना रूम छोटा है, धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है हवन का। तो यहाँ पे बाहर में बैठ करके सब लोग हवन कर रहे हैं। और मैंने तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन मतलब मेन ये होता है ना कि जो यहाँ पे पूजा में बैठा है वही सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन पंडित जी बोले कि सब लोग हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और भगवान का नाम लेने में क्या हर्ज है कि आप खाना खाए हो या नहीं खाए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पंडित जी बोले कि हवन कर लेना चाहिए। तो फिर हम लोग भी बैठ गए थे साथ में हवन करने के लिए, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर और बड़ा अच्छा भी लग रहा था। इस तरीके की ये जो पूजा है ना, अभिषेक, तो मैं इसमें पहली बार शामिल हुई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके, पूजा में शामिल हो करके। तो इसके बाद जो है फिर आरती हुई, और आरती के बाद पूजा जो है समाप्त हो चुकी थी। पंडित जी को खाना खिलाया गया और फिर उनकी विदाई कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और इन सब का वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि मैं भी लगी हुई थी, काम बहुत सारा था। तो बस इसके बाद फिर हम लोगों का खाना हुआ। जब पंडित जी चले गए, खाना पीना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर आराम किए, क्योंकि सब लोग सुबह से लगे हुए थे। मैं तो बाद में गई थी, लेकिन सब लोग सुबह से लगे हुए थे तो थक गए थे। तो 1 घंटे का रेस्ट किया हम लोगों ने, और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ तैयारी हो गई है बर्थडे सेलिब्रेशन की। और ये है बर्थडे बॉय। जो ड्रेस मैं लेकर के आई थी ना, तो मैंने इसको यही पहनाया था, दीदी पहनाई थी। तो वही मुझे चेक करना था ये कैसे है, लेकिन थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था। मुझे लग रहा था कहीं छोटा ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ लिया था, क्योंकि छोटे बच्चों में ये हो जाता है। और यहाँ पर उसने फिर दूसरा कपड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि उसमें पानी गिरा लिया था। तो बस यहाँ पर अब जो है केक कटिंग होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये ना पूरा उसको लग रहा था बस मुझे केक मिल जाए और मैं खा लूँ। तो उंगली से उसने टच भी कर दिया था और खा भी रहा था। उसको बड़ी जल्दी थी कि मुझे केक मिल जाए। और हम लोग फ़ोटो निकालने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस थोड़ा सा देख रहा था और उसको लग रहा था बस केक मिल जाए खाने के लिए। तो छोटे बच्चों का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट होता है, और अच्छा भी लगता है इस तरीके से। जब बहुत छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको कुछ भी फ़ोटो शूट इस किसी से मतलब नहीं रहता, बस ये रहता है कि मैं ये जो रखा है उसको खा लूँ। किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता, चाहे यहाँ पे डेकोरेशन हो या ना हो। तो उसकी बहन है, ये बड़ी बहन है, तो उसने केक कट करवाया, और यहाँ पर इसका जो है बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से था, और बहुत सिंपल तरीके से ही था। मतलब ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे, क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है और दीदी भी ड्यूटी करती हैं, तो इस वजह से वो नहीं संभाल पाती हैं सारी चीज़ें। और घर में बच्चे भी हैं, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है ना, इस वजह से ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। कम लोग ही थे, और जो अपने हैं बहुत ख़ास वही लोग थे। तो बस यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ, और इसके बाद फिर हम लोगों ने वही खाया पिया खाना। और जैसे सब लोग थे ना, तो बातें बातें करने में समय निकल गया, पता नहीं चला। रात के 10:30 बज गए थे, और 10:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले, तो घर पहुँचे हैं 11 सवा 11 के आसपास हम लोग घर पहुँच गए थे रात में ही। और क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल भी था, तो ये भी था कि समय पहुँच जाएं, क्योंकि सुबह फिर बच्चों की नींद नहीं खुलती अगर लेट से कहीं से होकर के आओ। तो ये अगले दिन मंडे का वीडियो है। और यहाँ पर ना बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद का ये वीडियो है। मैं भी अपना सारा काम करके नहा धो करके रेडी हो गई थी, और यहाँ पे हस्बैंड को नाश्ता दिया और फिर चाय बनाई है। तो हस्बैंड को जाना था ऑफिस, और उसी टाइम पे मुझे भी उनके साथ में निकलना था मंदिर जाने के लिए। मैं भी निकली थी साथ में। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। पिछली बार मैं नहीं जा पाई थी, और मेरा व्रत वैसे नहीं रहता है, तो मैंने व्रत नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये था कि सोमवार को मैं मंदिर जाऊंगी। पिछली बार नहीं जा पाई थी, इसलिए इस बार मैंने प्लान किया था कि इस बार तो मैं जा कर के ही रहूँगी। तो जैसे ही हस्बैंड निकले, उनके साथ में ही मैं निकली, लेकिन हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में मंदिर गई थी। तो मैं लगभग 9:30 बजे घर से निकली थी, और जब मंदिर गए, हम लोग पैदल गए थे, ज़्यादा दूर मंदिर भी नहीं है हमारे यहाँ से, 10 मिनट का रास्ता है, पैदल जाने में टाइम लगता है 10 मिनट। तो जब मैं वहाँ पहुँची ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और आजकल मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है, सावन चल रहा है, खास करके सोमवार के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वहाँ पे भी बहुत टाइम लग गया। थोड़ी देर हम लोग वहाँ मंदिर में जल चढ़ा के और फिर बैठे हुए थे, और फिर वापस आए। और जब मैं वापस आई ना, तो बज गए थे 11, 11:30 बज चुके थे लगभग। मतलब इतना टाइम लग गया था। और सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि मंदिर जाना था, तो नाश्ता नहीं किया था मैंने, बस चाय पी थी। और जब मैं आई तो इसके बाद थोड़ी देर मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना,
और बारिश अभी नहीं हो रही है, धूप हो रखी है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर वही मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर लग गई थी भूख, तो बस नाश्ता करूँगी अभी मैं। अपने लिए मैंने रोटियाँ बनाई है, सब्ज़ी रोटी मैं बनाई थी सुबह ही बच्चों के लिए, तो नाश्ता मेरा बना हुआ था, बस रोटियाँ बनाई मैंने। और अभी जो है नाश्ता करके फिर से मैं लग गई हूँ घर के कामों में। वैसे मुझे इस टाइम पे ना बहुत आलस आ रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था ना कि मैं सो जाऊँ, मुझे बहुत नींद भी आ रही थी क्योंकि कल रात में भी लेट हो गया था और सुबह भी जल्दी जल्दी उठे और ये सारा काम कंटिन्यू चल ही रहा था अभी तक। तो इसलिए ना मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा अगर मैं सो जाऊंगी तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं जो है अपना कुछ काम निपटा लूँ, क्योंकि घर बहुत फैला हुआ है। वैसे तो सारी चीज़ें कल मैं व्यवस्थित करके ही गई थी, लेकिन ना कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे जो कल मैं डाल करके गई थी ना कपड़े बाहर में। तो वही सारे कपड़े जब मैं आई थी ना तो सूखे हुए थे, मतलब बारिश नहीं हुई थी, सारे कपड़े सूख गए थे, तो यहाँ इस बेड में रखे हुए थे। इनको मुझे समेटना था क्योंकि घर अगर गंदा रहे तो भी अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और भी ज़्यादा आलस आता है ये सारी चीज़ें देख करके। तो इसलिए फुर्ती से अब मैं जल्दी से ये सारे काम कर लूँगी, और अगर आलस करने के लिए बैठ जाऊँगी कि थोड़ा सा आराम कर लूँ तो आँख लग जाएगी और फिर टाइम कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे, हस्बैंड, सब लोग आ जाएंगे और मुझे लंच भी तैयार करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब लग गई हूँ अपने काम में। और कपड़े सारे मैं समेटूँगी, कल वाले कपड़े थे जिनको मैंने समेट करके रख दिया है। और इसके बाद अभी जो मैं ये वाली साड़ी पहनी थी और कुछ कपड़े थे कल के ही बच्चों के सबके रखे हुए थे, तो इन सबको मैं समेटूँगी। और जितने बेड है ना उसमें सबके कपड़े पड़े ही रहते हैं, जैसे कहीं अगर जाओ घूम कर के आओ तो पूरे कपड़े जो हैं बेड में ही पड़े रहते हैं, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेड जो है ना साफ़ सुथरा और अच्छे से सेट किया हुआ ही अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी जो टाइम था मेरे पास थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का भी टाइम था, तो जब तक मैं अभी ये सारा काम कर लूँगी। और साथ ही साथ मैंने किचन में दाल रख दी थी, तो दाल भी पक जाएगी और दाल चावल बस बनाऊँगी हल्का सा खाना। तो बस यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके थे, और पूरा घर जब व्यवस्थित हो जाता है ना तब लगता है कि हाँ बहुत सुकून है, और ऐसा लगता है अब कोई टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ पर सब कुछ हो गया था, और यहाँ लंच के बाद के ये सारे बर्तन मैं साफ़ कर रही थी। तो अभी शाम के 5 बज गए थे, और ये सारा काम करके फिर लंच हुआ मेरा। लंच के बाद मैं आराम करने लगी थी, और थोड़ा सा जब मैं सोई ना तब जा कर के मुझे राहत मिली। उसके बाद फिर मैं उठी थी, तो यहाँ पर शाम को बर्तन साफ़ कर रही थी, और पूरा काम सारा हो गया है, किचन वगैरह सब साफ़ सुथरा हो चुका है। शाम के बज गए हैं 5। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।